जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम श्री साईं हरि, जय श्री साईं हरि। ठाकुर जी को सेविए मन में रखकर भाव, भाव में भगवान है कबू न होए अभाव। ठाकुर जी की पूजा अर्चन, ठाकुर जी का ध्यान, धन्य भगत की तरह आन मिले भगवान, आन मिले भगवान। ओम साईं अधम उद्धारणाय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1274। धन्ना भगत की भोली भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होकर उनके साथ हो लेते हैं। धन्य भगत की कथा सर्व जगत विदित है। इनका बचपन का नाम धन सिंह था। धन्ना भगत के पिता बहुत धार्मिक थे, संतों की सेवा करते थे। एक बार एक संत आए, वे शालिग्राम की पूजा, स्नान और उनको भोग देते थे। बालक ने बहुत ध्यान से देखा और उन्होंने जिद पकड़ ली कि ये शालिग्राम मुझे दे दीजिए। संत उन्हें एक काला पत्थर दे देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। भगत बड़े खुश होते हैं। दूसरे दिन माँ उन्हें कहती है, चलो स्नान कर लो। वे कहते हैं, पहले ठाकुर जी को स्नान करा लूँ, बाद में खुद करूँगा। माँ भगत जी को खाना देती है, तो पहले ठाकुर जी को खिलाऊंगा तब खाऊंगा। माँ कहती है, तुझे जब खाना हो बेटा तब खा लेना। इतना कहकर माँ चली जाती है। भगत जी ठाकुर जी के सामने बैठ जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं कि आप खाओगे तो खाऊंगा। इस तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं। धन्ना भगत सोचते हैं कि ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हैं तो मेरे घर की सूखी रोटी, बाजरे की रोटी कैसे खाएंगे। ठीक है, ना खाएं, मैं भी भूखा मर जाऊंगा। इधर से ठाकुर जी धन्य भगत की भोली भक्ति देखते हैं और उस पत्थर से प्रकट हो जाते हैं और बाजरे की रोटी खाने लगते हैं। धन्ना भगत कहते हैं कि आपने भोग लगाने के लिए इतनी देर लगा दी और अब आप अकेले खा रहे हैं, मैं भी तो भूखा बैठा हूँ। तो ठाकुर जी ने उनके मुंह में भी रोटी डाली। इस तरह रोज रोज भोग लेने लग गए ठाकुर जी प्यार से। धन्ना भगत बड़े हो गए। माँ कहती है, तुम तो बावले हो गए हो, सारा समय ठाकुर जी की रट लगा रखी है। हम गरीब जाट किसान हैं, हमें खेती भी करनी पड़ती है, हम अनपढ़ हैं। धन्ना भगत कहते हैं, माँ ये जो ठाकुर जी हैं जात पात नहीं देखते और ये पत्थर नहीं हैं, ये भोग लेते हैं। माँ ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेगा, उनकी शादी करा दी। धन्ना भगत की पत्नी कहती है कि ये क्या है, आप सुबह सुबह कृष्ण कृष्ण करते हैं, हमें खेतों में भी काम करना चाहिए। भगत जी कहते हैं, मैं सब करूँगा लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा। उनकी पत्नी उन्हें खेतों में बीज बोने को देती है। रास्ते में कुछ साधु मिलते हैं, वो भूखे होते हैं, तो भगत जी उन्हें वो गेहूं के दाने दे देते हैं। फिर शाम होने लगती है तो वो अपने खेत में पत्थर बो देते हैं और ठाकुर जी को कहते हैं, मेरी लाज रखना। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी खेत में जाती है तो बहुत खुश होती है। खेती ऐसी लहलहाती है, आज तक इतनी अच्छी फसल नहीं हुई थी। वो घर जाकर धन्य भगत जी को बताती है। भगत जी खुशी से नृत्य करने लगे, पत्नी को सब सच बता दिया और रोने लगे। ठाकुर जी को धन्यवाद बार बार करने लगे। खेतों की रखवाली भी ठाकुर जी एक सेवक बनकर करते थे। तो ये होती है भाव से भगवान की भक्ति। भक्त को कभी अभाव नहीं होता। श्री बाबा कहते हैं कि धन्य भगत के जैसी शुद्ध और सरल भक्ति होनी चाहिए।